बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद एहतशाम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हमने एसर्ट उसको काफ़ी डिटेल से हमने पढ़ा है। फिर हमने जो है लास्ट 2 लेक्चर जो है वो बेसिस के स्टार्ट किए हैं। ठीक है, उसमें हमने बेसिस में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी, उसका मीनिंग देखा, अल्कलीज़ को चेक किया कि अल्कलीज़ का मतलब क्या होता है, कौन सी लैंग्वेज से ये लिया गया है। तो इसलिए जो है ये आज हम जो है कुछ ये चीज़ें डिस्कस करने के यूजेस ऑफ बेसिस अल्कलीज के। उसमें 3 चीज़ें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़, ये हम लोगों ने आज जो है वो डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपको लास्ट लेक्चर, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें फॉर्मूलाज जो है वो लिख के दिए हुए थे, तो इसको अच्छे से तैयार करने हैं आप लोगों ने। तो ये सबसे पहले किसने बनाने में यूज़ करते हैं? सोप बनाने में यूज़ करते हैं, जो सोप इंडस्ट्री होती है। टेक्सटाइल, कपड़ा बनाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वगैरह बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये चीज़ें हम रखिएगा, मैंने आपको पहले भी एसिड में भी हमने ये पढ़ा था, पेट्रोलियम रिफाइनिंग वाला। पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या था? जब पेट्रोल जो है वो ज़मीन से निकलता है तो ये रिफाइंड फॉर्म में नहीं होता, ये क्रूड ऑयल होता है, मतलब कि ये समझ लो ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फिर उसको जो है वो प्योरीफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में जो है रिफाइनरीज, पाक अरब रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है रिफाइनरीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। उनका काम क्या होता है कि वो पेट्रोल जो ज़मीन से निकलता है उसको जो है वो एक उसकी टर्म यूज़ करती हैं, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। वो जब आप लोग 9th में या 10th में जाएंगे उसको जाके पढ़ेंगे, लेकिन वो पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। वो क्या होती है, वो कभी जब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर बात करेंगे उसके ऊपर, काफ़ी डिटेल है उस टॉपिक की। तो पेट्रोलियम को जो है वो उस टेक्निक से साफ किया जाता है। उसके बाद जो है वो मेकिंग राइन बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद अच्छा, ये मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प और एंड मेडिसिन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये पेपर इंडस्ट्री जो है ये बहुत बड़ी की इंडस्ट्री है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब पेपर बनाया जाता है तो पेपर का एक पल्प बनता है। पल्प समझते हैं, गोदा टाइप जो होती है, जिसको जो है वो लिक्विड, जो गाढ़ा लिक्विड होता है, वो चीज़ बनती है। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें यूज़ होता है। उसमें ना ये क्लोरीन वगैरह भी यूज़, ब्लीचिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं। ये पूरी जो है वो इंडस्ट्री है। और सबसे पहला जो, अगर आपको याद हो, चाइना में सबसे पहला जो है वो कागज़ बनाने का काम शुरू हुआ था। और एक पेपर को हम 5 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। 5 दिनों के बाद वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि जो है कई दिनों तक वो पेपर चलते रहते हैं। उसके बाद मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर से तो सारे वाकिफ़ होंगे, घरों में हम इसको कपड़े वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्नर। अगर आप जो है ये चीज़ें रखें कि कोई जो है वो जो है किसी के ऊपर तेज़ाब गिर जाए तो वो जल जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसकी ड्रेसिंग की जाती है हाइड्रोक्साइड। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एसिड से जो है वो बंदा जल गया है, तो उसके ऊपर वो बेस लगा रहे हैं। अब वो बेस क्यों लगा रहे हैं ये आपने मुझे बताना, वो बेस की ही क्यों ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये आप लोगों ने मुझे ना क्वेश्चन जो है वो, जो इसका आंसर आप लिख के आप लोगों ने मुझे सेंड करना है कि एक बंदा एसिड से जल गया और उसके ऊपर हाइड्रोक्साइड की पट्टी कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। उसके बाद जो है वो स्प्रे वगैरह यूज़ कर बनाने में इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद वाटर सॉफ्टनर में यूज़ किया। ये चीज़ ध्यान में रखें कि 2 तरह का वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर। जिसमें साबुन जो है वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ये सॉफ्ट वाटर है। लेकिन जिसमें आप पानी अपना जो साबुन जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता, और आपको पता है कि वो जो है वो, कभी आपने देखा हो कई ऐसे एरियाज़ में गए हो कि आपने हाथ धोए हो तो ऐसा लगता है जैसे मैंने हाथ साबुन अभी भी लगा हुआ, तो पानी जो है वो हार्ड वाटर होता है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करते हैं। उसके बाद ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर सॉइल जो है उसकी एसिडिटी बढ़ जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। लास्ट हमारा जो है अमोनियम,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ग्रीस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है ये इंक स्पॉट या कपड़ों के ऊपर लगे हो तो उसको रिमूव करने के यूज़ करते हैं। उसके बाद लेबॉर्ट्री में हम इसको यूज़ करते हैं। और अगर कोई मक्खी वगैरह डंग मार दे, यानी कि बीज डिस्टिंग जो होता है, अगर वो डंग वगैरह लग जाए तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा इसका आइडिया हो गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, तो बेसिस क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये ज़रा उसको जो है वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया उसका आंसर आपने मुझे लाजमी बताना है। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।